Hello friends, welcome to my online class once again, and I am Navneet Jangir here with the new exercise 12.2 Hidden's formula, and 12.1 has finished. Okay, now we are going to start 12.2 exercise, our next exercise regarding to NCERT class 9th maths. Here is question number first. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. एक पार्क आपके पास में है जिसका शेप जो है क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग दे रखी है, जिसका नाम है ABCD, और C हमारे पास में जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, और AB हमारे पास में 9, BC 12, CD 5, AD 8. डायग्राम बनाते हैं हम. सबसे पहले एक छोटा सा ये बना लिया हमने. ये हमने बना दिया. C हमारे पास में 90 डिग्री दे रखा, तो इसको C मान लेते हैं, और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं. ठीक है. AB हमारे पास में 9 दे रखी है, ये रही आपकी 9 सेंटीमीटर. BC हमारे पास में 12 दे रखी है. CD हमारे पास में 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और AD हमारे पास में 8 सेंटीमीटर दे रखी है. आपको क्या पूछा गया है? हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? एरिया कितना होगा? वेरी इजी. आपको सिर्फ ये करना है. आपको एक डायग्राम, सॉरी, इस डायग्राम का डायगोनल लेना है. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री था. अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल BCD में BD इसका डायगोनल हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया. तो अब हाइपोटेन्यूस कैसे निकलता है? आपको पता होगा कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. बस हमें यही चीज निकालनी है. ये हो गया BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर. ये हो गया 144, ये हो गया 25. अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है 169. अब BD का स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया. बस अब हमारा काम आसान हो गया. अब कुछ नहीं करना. अब हमने जो 12.1 में जो हमने काम किया था, 12.1 में जो हमने काम किया था, ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया. बस हमें इनका एरिया निकालना और ऐड करना है. तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, इस पहले वाले ट्रायंगल की बात करते हैं. सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? सेमी पैरामीटर निकालना होता है, और वो होता है A प्लस B प्लस C होता है, और अपॉन में कौन होता है? 2 होता है. A का मतलब हो गया 9 प्लस B का मतलब हो गया 13, और तीसरे का मतलब हो गया 8, और अपॉन में 2 हो गया. अच्छा, अब इनकी बारी, ऐड कर दो इनको. देखो 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है. 17 और 13 कितना हो गया? 30 हो गया. 30 का हाफ कितना हो गया? 15 हो गया. ये आपका सेमी पैरामीटर आ गया. और उसके बाद में एरिया आपको लगाना है S माइनस A माइनस B और माइनस में C, और उसके साथ में आपको अंडर रूट B लगाना है. S का मतलब हो गया 15. 15 में से पहले साइड 9, 15 में से दूसरी साइड 13, और 15 में से तीसरी साइड 8 आपको लेस करनी है. रूट लगाना मत भूलना. ये हमारे पास में आ गया 15. 15 में से गया 9, कितना बच गया? 6 बच गया. 15 में से गया 13, 2 बच गया. 15 में से गया 8, कितना बच गया? 7 बच गया. अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, रूट इसको ब्रेक करना है. ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 7. अब आती है हमारे पास में बात. देखिए, इनको हमें क्या करना है? ब्रेक. ये 3 बाहर निकाल लिया, ये 2 बाहर निकाल दिया, बाकी कौन रह गया? अंदर रह गया. ये और 7 अंदर रह गया. 35 हो गया. अपने पास में कौन अंदर रह गया? और हमारे पास में कौन आ गया? आंसर आ गया. ये आ गया पहला वाला. अब दूसरा वाला भी तो है. दूसरा वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इतनी हेडेक क्यों ले? 1/2 बेस इंटू हाइट. ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल
BCD ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब हो गया हमारे पास में 5 और हाइट का मतलब हो गया 12। ये कट गया 6 से, ये हो गया 30। अब 30 तो पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला, और पहला वाला है ये, बस ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है, ओके। देखिए ए बी आपके पास में 9 दे रखी थी, बी सी हमारे पास में 12 दे रखी थी, सी डी हमारे पास में 5 दे रखी थी, ए टी हमारे पास में 8 दे रखा था। बस हमने डायगोनल लेके राइट एंगल ट्रायंगल से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया और इसका एरिया निकाल के ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो देखिए सेकंड में हमारे पास मुझे रखा फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter again, and DA is equals to 5 centimeter, and AC is equals to 5 centimeter। एक और दे रखा है AC, तो पहले सेम चीज हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ABCD बना दिया। AB हमारे पास में 3 दे रखा था, BC हमारे पास में 4 दे रखा था, CD हमारे पास में भी 4 दे रखा था और DA हमारे पास में 5 दे रखा था, और AC ये 5 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही करना है, पहला वाला आपको निकालना है, दूसरा वाला निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिकॉज बिल्कुल सेम है, कोई भी कुछ भी नहीं है, मैंने फर्स्ट बता दिया, आपको क्या करना है, सेकंड करना है, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको यहां पे एक एरोप्लेन दिख रहा होगा, इस एरोप्लेन में हमें बैठ कर नहीं जाना है, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो आपको एक पेपर का एरोप्लेन दे रखा है, राधा ने बनाया है, इसको एक पिक्चर बनाई है और इसमें कलर करना है अलग अलग। ये दोनों सेम है, ये पूरा सेम है। अब इसमें अलग अलग शेप, एक ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम दे रखा है। हमें इन सब का क्या निकालना है, एरिया निकालना है और ऐड करना है। तो बात आती है सबसे पहले पहले वाले ट्रायंगल की। तो देखिए अगर वो 5 है तो ये भी तो 5 होगा, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, क्या हो गया, स्केलन या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका हम निकालेंगे एरिया फर्स्ट। एरिया फर्स्ट सबसे पहले इसका निकालेंगे सेमी पैरामीटर, और वो होता है a प्लस बी प्लस c अपॉन 2, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 11 अपॉन 2। 5.5 सेंटीमीटर हमारे पास में कौन हो गया, सेमी पैरामीटर हो गया। उसके बाद में एरिया भी तो निकालना है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आपको करना है और रूट लगाना है, ठीक है। अब s हमारे पास में 5.5 दे रखा था, 5.5 में से पहली साइड हटा दो, कितनी थी, 5 थी, दूसरी भी हटा दो, वो भी 5 थी, और तीसरी भी हटा दो जो कि 1 थी। अब 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। अब दिक्कत आ गई, रूट कैसे निकाले सर। देखो बहुत ही आसान सवाल, 1 2 3 4 डेसिमल हमें हटाने हैं, 1 2 3 और 4 हमने डेसिमल हटा दिए, 1 2 3 और 4, ये लो सर। अब इन 4 को तो 2 से बाहर निकाल लो, ये मैंने निकाल लिया बाहर। अब इसकी बारी देखिए, ये कितना है, 55 है। 55 का मतलब 11 इंटू 5 होता है, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। 45 का मतलब होता है 5 इंटू 9 और 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3। ये बाहर, ये बाहर और ये बाहर, और 100 तो बाहर था ही। तो देखिए 5 बाहर, एक 5 बाहर, एक 3 बाहर, ये अंदर और ये भी अंदर। 25 इंटू 3 75 होता है, डेसिमल लग गया और रूट में आ गया 11, खत्म। पहला आपका सवाल।
अच्छा, अब बोले कि 11 में क्या करें सर, हमें देखो पूछा फाइंड आउट द टोटल एरिया, मतलब सबका ऐड करना है, तो रूट नहीं आना चाहिए। अच्छा 11 का रूट कितना होता है वो हम निकाल लेते हैं एक बार, पता होगा कितना होता है, नहीं पता, देखो 3 3 9 होता है, कितना होता है 9 होता है, कितना बच गया 2 बच गया, पॉइंट लग गया। अब क्या करें, पॉइंट लग गया तो 2 0 उतार लो, पॉइंट लग गया तो 2 0 उतार लो। अब उसके बाद में क्या करें, अब उसके बाद में मतलब 3 पॉइंट समथिंग तो होगा, 3.123 कितना होगा देखिए, अगर यहाँ पे 1 रखते तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 61 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रखते तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 62 हो जाएगा। तो देखिए दें 3 रख के देखते हैं, 3 3 9 3 6 18 कितना हो गया, लगभग 3.3 हो गया। इसका मतलब हमें 0.75 को 3.3 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में आएगा आपका पहला आंसर। तो कर लेते हैं, देखो क्या दिक्कत है इसमें। 0.75 का मैंने हटा दिया रूट, सॉरी डेसिमल मैंने हटा दिया, और यहाँ पे आ गया 33 मैंने लिख दिया, और उसका भी डेसिमल मैंने हटा दिया। ठीक है, काटे नहीं, काटना नहीं है, हमें करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए 33 11 इंटू 3 शॉर्ट ट्रिक, तो 75 को या तो 33 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो देखो, या फिर 3 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 3 5 से 15, 1 कैरी 7 3 से 21 22, और फिर से 2 2 5, और ये हो गया ऐड, ये आपका आ गया 2475, और 3 डेसिमल लगाने हैं तो 2.2475, एक पॉइंट यहां पे लगा दिया, और आपका हो गया आंसर, पहला वाला आंसर 2.475, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर। दूसरा हमारे पास में आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा होगा आपके पास। अच्छा दूसरा हमारे पास में रेक्टेंगल है, अगर दूसरा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ सेकंड ये होता है हमारे पास में रेक्टेंगल, जिसका होगा L इंटू बी होगा। L कितना है, ये कितनी है 6.5 दे रखी है, 6.5, और B कितनी दे रखी है 1 दे रखी थी। ये आ गया आपका सेकंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे की बारी आ रही है, तीसरे का देखो आप, ये हमारे पास में कुछ ऐसा है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब दोनों साइड्स बराबर है, ये वाली और ये वाली दोनों के दोनों हमारे पास में बराबर बराबर दे रखी है, मतलब 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हमें ये करना है, समझ गए। अच्छा अब अगर ये 2 था तो ये 1 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर रह गया। अब बाकी ये दोनों साइड्स कितने रह गए, 1 सेंटीमीटर और रह गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर टोटल था। तो ये हो गया 0.5, या फिर हाफ कर लो, ये भी हो गया हाफ। टोटल कितना हो गया देखो, हाफ हाफ 1 और 1 और 1 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइट निकाल लो। हाइट कैसे निकालेंगे, ये रहा देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस, और ये कौन हो गया हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर निकालना है, h स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में 1 दे रखा है, बी स्क्वायर कितना हो गया 1.1/2 का स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस 1/4, मतलब ये हो गया 3/4, और ये हो गया रूट 3/2 सेंटीमीटर। कौन हो गया, हाइट हो गई सर। अब हो गया हमारा काम।
अगर ये हाइट हो गई 3/2, रूट में 3/2 अगर ये हाइट हो गई तो फॉर्मूला लगा दो। एरिया देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में एच ट्रिप्लिज्म का एरिया होता है, ये मत भूलना। अच्छा 1/2 ऐसी कैसे हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब होगा एक हो गई एक हो गई 2 और h हमारे पास में √3/2 आया था अभी ये हो गया 3। 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2 तो कितना हो गया 3√3/4। अब √3 का मतलब होता है 1.732। 1.732 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 3 3 9 3 7 21 2 कैरी 3 1 3 और 5 अपॉन में 4। ये हो गया 4 1 4 पॉइंट, एक आगे चला गया 11 हो गया 4 2 8 3 चला गया 4 6 4 9 36 फिर 3 चला गया, मतलब लगभग 1.3 हमारे पास में कौन आ गया? इसका आ गया। अब फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सेम से हैं तो क्यों ना इसका एक ही निकाल लिया जाए। देखिए एरिया 4 एंड 5 एक साथ दोनों सेम है, 6 हमारे पास में दे रखा है। देखिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितने हैं? 2 हैं, एक ये और एक वो। तो यहां पे हो गया 2, ये हो गया 1/2 इंटू में बेस हमारे पास में दे रखा है 6 और हाइट में दे रखा है 1.5। बस ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 1.5। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? इसका और इसका, सबका आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ ऐड करना है। देखिए पहला हमारे पास में दे रखा था 2.475, दूसरा हमारे पास में आ गया 6.5, तीसरा हमारे पास में आ गया 1.3, चौथा और पांचवा मिला के हमारे पास में आ गया 9.0। इन दो को हटा दो। अब देखो 5 + 4 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया, 1 कैरी। अब 2 + 1 3 6 9 10 19। ये कौन हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, ओके। उसके बाद में हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसे रिमूव कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैज द सेम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसे थोड़ा जूम कर दिया जाए। ठीक है, अब से अच्छा, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस। एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम AB CD दोनों का कॉमन बेस है और सेम एरिया भी है, तो ठीक है साहब। अगर AB हमारे पास में कौन, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, मतलब हमारे पास में दे रखा है एरिया ABE का और एरिया ABCD का बराबर दे रखा है। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। सेम बेस है AB और सेम एरिया दोनों का दे रखा है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 30 एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, इसका मतलब ये 28 होगी।
ये 26 होगी और ये 30 होगी। 28 तो फिक्स कर दे, अब दोनों साइड्स में से कोई से भी आप ले सकते हो। 30 ले लो, 26 ले लो। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। बहुत ही आसान सवाल। एरिया हम निकालेंगे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए बी, ए का सबसे पहले सेमी पैरामीटर आता है, मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मतलब हो गया 28, 26, 30, 28, 26 और 30 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास में कौन आ जाएगा? सेमी पैरामीटर आ जाएगा। देखो कितना आता है, ये हो गया हमारे पास में 6 और 8 14, 1 हमारे पास में कौन आ गया? कैरी आ गया। अच्छा 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 5 और 3 84 अपॉन 2 का मतलब हो गया 42 सेंटीमीटर कौन आ गया? सेमी पैरामीटर आ गया। हो गया सॉल्व। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकालना है। एस का मतलब 42 में से पहले साइड 28 को हटा दो, फिर 42 में से दूसरी साइड 26 को हटा दो और 42 में से तीसरी साइड 30 को हटा दो और क्या लगा दो? रूट लगा दो। अब देखो 42 में से 28 को हटा देंगे, 28, 29, 30 सॉरी 12 हो गया, कैरी आ गई, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे बच गया 3 14। अब 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, यहाँ पे बच गया 3 मतलब 16 और 12 में से ये तो 2 ऐसे कैसे ये हो गया 12। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए इसको हम ब्रेक कर लें, 2 इंटू 3 इंटू 7 42 होता है, 2 इंटू 7 14 होता है, 16 होता है, और 12 होता है। बस ये हमारे पास में 2 आ गया, ये हमारे पास में 3 आ गया, फिर ये हमारे पास में 7 आ गया, फिर ये 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3। देखिए मल्टीप्लाई तो अब इसको करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 21, 16 इंटू 21, 16 में 16 1 कैरी, 16 32 33 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन आ गया? एरिया आ गया हमारे पास। कौन आ गया? एरिया आ गया। हमें निकालनी थी हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। देखिए एरिया ए बी सी डी बेस इंटू हाइट होता है, जो कितना आना चाहिए? 336 आना चाहिए। बेस तो 28 सेंटीमीटर दे रखा था, हमें हाइट ही तो पूछी गई है। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। ठीक है साहब, कर देते हैं इसको। देखो इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ये हो गया 28 और ये हो गया 336। किससे करें? 2 से कर दें, ये 14 से कर दें। 14 से अगर करते हैं तो 14 2 से 28 होता है और ये 33, बाकी कितना बच गया? 29 30 और 3 वो कट गया पूरा पूरा और ये गया पूरा का पूरा 12 टाइम। हाइट कितनी आ गई?
ये इससे कट गया 12 सेंटीमीटर, तो कौन आ गया हमारे पास में, हाइट आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अब हमारे पास में आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आ रहा, देखिए ये रहा। 5th की अगर बात करते हैं तो a rhombus shaped field has green grass for 18 cow to graze। एक हमारे पास में rhombus शेप का प्लॉट है, घास उगी ताजा ताजा, और काऊ को 18 काउस को उसमें चढ़ने के लिए घास सफिशिएंट है। इफ each साइड ऑफ द rhombus इज 30, एक हमारे पास में साइड 30 दे रखी है, देखिए मीटर दे रखी है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल 48। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच ऑफ काउ, एक गाय के लिए कितना होगा, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अच्छा, रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड, पहला डायगोनल तो दे रखा है, दूसरा डायगोनल हमारे पास में नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कर दिया, डायगोनल ले लिया। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको तो पता ही होगी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 22 से कटते हैं 90 पे। अगर ये 48 था तो 24 रह गया, 24 रह गया, 48 जो था वो 24 में चेंज हो गया। अब देखो ये वाला जो हमारे पास में ABCD नाम दे देते हैं इसको। अब ABO में देखा जाए, इन ट्रायंगल ABO में देखा जाए तो हमारे पास में ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया h² में से b² को हटाना पड़ेगा, और p का मतलब हो गया, h का मतलब हो गया 30 का स्क्वायर माइनस b का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर, p² का मतलब हो गया 900 में से 576 को हटाना है। तो कितना आएगा साहब बताइए, 100 में से 0 में से 6 गया तो 4 बचेगा, पूरा 0 में से 6 गया तो 4 बचेगा यहाँ पे, मतलब 10 में से ये बचेगा 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, ये बच गया 8 में से 5 गया तो 324 किसका होता है, 18 का होता है। किसका होता है, 18 का होता है सब। तो ये हो गया 18, तो ये भी हो गया 18। तो 18 और 18 कितना हो गया, 36। ये आ गया देखो, अब 1/2 पहला डायगोनल 48 दे रखा था, दूसरा डायगोनल हमारे पास में ये आ गया, कैंसिल कर दो 18 18 और मल्टीप्लाई कर दो 48 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अभी हमारे पास में गाय कितनी 18 थी, ईच के लिए कितना चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये कैंसिल कर दिया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला, जो कि यहां पे दे रखा है आपके पास में। एक अम्ब्रेला दे रखा है, इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 फ्रंट में 5 बैक में, बारिश का टाइम है। पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ द टू डिफरेंट कलर, एक डार्क है एक लाइट है, ईच पीस मेजरिंग 20 50 50। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अरे भाई पूरा का पूरा 10 पार्टीशन दे रखा है, तो 5 डार्क होंगे 5 लाइट होंगे, हमें इसको निकालना है एरिया और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ ईच कलर,
तो हमारे पास में आएगा सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a का मतलब हो गया 20, सॉरी 50 ले लो, फिर 20 और फिर 50, कौन सेंटीमीटर अपॉन में 2 कर दो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 50 50 100 100 प्लस 120, 120 का हाफ हो गया 60 सेंटीमीटर, कौन सेमी पैरामीटर। अब क्या करें, अब हमें एरिया निकालना है, बड़ा वाला फॉर्मूला s माइनस ए माइनस बी और माइनस सी करना है बस। अब देखिए s का मतलब 60 हो गया, 60 में से पहला हमारे पास में 50 को हटा दो, दूसरा भी हमारे पास में 20 को हटा दो और तीसरा हमारे पास में 50 को हटा दो। अच्छा भाई 60 इंटू 50 में से गया तो 10 आ गया, इसमें से गया तो 40 आ गया, इसमें से गया तो 10 आ गया। अब क्या निकालना है, रूट, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 60 का मतलब हो गया 6 इंटू, या पूरा पूरा कर देते हैं, 10 10 निकाल लो। देखिए 60 का मतलब हो गया 6 इंटू 10, 10 दे रखा था, 4 इंटू 10, 10 दे रखा था, 1 और 2, ये तो हमारे पास में आ गया बाहर। अब बच गया 6 और 4, 6 4 से कितना होता है 24, 24 का रूट नहीं होता, लेकिन अब इसको ब्रेक किया जा सकता है। 6 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 और 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, ये बाहर आ गया हमारे पास में, तो रह कौन गया, 6 रह गया, ये हो गया 102, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये तो एक का ही तो निकला है, हमें तो 5 थे, इंटू 5 कर दो, ये लो, ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। डार्क वाला भी इतना होगा, लाइट वाला भी इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर अपन आते हैं तो 7 में हमारे पास में क्या दे रखा है, देखिए 7 में आपके पास में ये जो काइट दे रखी है, अब ये नहीं कि पतंग का टाइम है, काइट हमारे पास में दे रखी है, 2 डायगोनल्स दे रखे हैं हमारे पास में, मतलब एक रोम्बस दे रखा होगा, ये देखिए स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर भी रोम्बस होता है, स्क्वायर के डायगोनल दे रखा है 32 दे रखा है, और दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं 32 to 32, d1 इंटू डी2 लगा दो, 1/2 d1 इंटू डी2, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। हाफ कर दो, ऊपर वाला नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला बच गया। दे रखा है हमारे पास में ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कौन सा आइसोसेलेस, मतलब ये 6 दे रखा है और ये भी 6 दे रखा है, निकाल सकते हो। पहला वाला हमारे पास में हो गया, देखिए 1/2, पहला वाला, और दूसरा वाला हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस, खत्म। पहला वाला आपको ऐसे निकालना है 1/2, d1 दे रखा था हमारे पास में 32, d2 दे रखा था 32, कैंसिल कर दो 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, पहले वाले का आंसर आ जाएगा। ये पूरा आंसर आया है, आपको डिफरेंट शेड्स निकालने हैं, इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, मतलब 256 तो पहला वाला ये हो गया और 256 दूसरा वाला ये हो गया। अब बात आती है इस ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, पहली साइड 6 है, दूसरी साइड 6 है, तीसरी साइड 8 दे रखी है, और निकाल देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। बस अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर भी खत्म। देखिए 8th वाला जो आपके सामने दे रखा है,
फ्लावर डिजाइन दे रखी है आपके पास में, जैसा आपको अम्ब्रेला दे रखा था वैसा ही दे रखा है। 16 टाइल्स दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का डबल कितना होता है 16, बिकॉज एक लाइट दे रखी है एक डार्क दे रखी है, विच आर ट्रायंगुलर शेप्स दे रखी है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 28 35, एक की तरफ आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट, पूरा का निकालना है। कितनी टाइल है? 16 टाइल है। क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। प्राइस क्या दे रखी है? 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स कितनी टाइल है? 16 इंटू या यहां कर दो एरिया ऑफ 16 टाइल्स। एरिया ऑफ 16 टाइल्स का मतलब हो गया सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, क्या निकाल रहे हैं? सेमी पैरामीटर निकाल रहे हैं। पहला हमारे पास में 28 दे रखा है, दूसरा हमारे पास में 9 दे रखा है, तीसरा हमारे पास में 35 दे रखा है। आपके क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। देखिए ये हो गया 28 और 9 37, 37 और 35 कितना होता है? 37 और 35 कितना होता है? 7 और 12 72 होता है। 72 का ऑफ कर दो तो ये हो गया 36 हो गया, 36 हो गया। अब एक ही फॉर्मूला हम बार बार में यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना। 36 में से पहला हमारे पास में 28 को हटा दो, फिर 36 में से दूसरा 9 को हटा दो, फिर 36 में से तीसरा 35 को हटा दो, बस। अब आ गया मजा, देखो बहुत ही शानदार बारिश हो रही है बाहर। 36 में से 28 को हटा दो, 8 बच गया, ये बच गया 8, ये कितना बच गया? ये 25, ये 27 बच गया सर, 27 बच गया। और ये कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास में 1 बच गया। रूट निकालना है। 36 का मतलब होगा 2 3 एंड 2 3 6 36 होता है। अब 8 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। रूट निकालना है। पहला 3, ये हमारे पास में आ गया 2, ये आ गया एक और 3, ये 2 और ये बच गया अंदर की तरफ, ये बच गया अंदर की तरफ। चेक कर लेते, क्या पता कुछ मिस्टेक हो गई हो। देखिए 36 हमारे पास में आया था, ये बच गया हमारे पास में 8 बच गया, ये बच गया हमारे पास में 27 बच गया, और ये बच गया हमारे पास में 1। ठीक है, 36 का मतलब हो गया 6 36, 8 का 2 2 2 और 27 का 3 3 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 में से हमने 2 निकाल लिए, 5 में से 4 का मतलब 2 निकाल लिए। अब 1 2 3 4 5 बच रहे हैं, तो ये भी हमने 2 निकाल लिए। बाकी कौन बच गया? ये बच गया, ये हो गया 6 36 रूट 6 हो गया। लेकिन 16 टाइल थी, वैसा मल्टीप्लाई कौन करेगा? और 50 पैसे भी तो रेट है, वो भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 6 को हटाना पड़ेगा। 6 का रूट निकालता है, देखो 6 का रूट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा तो निकालें, ठीक है, पूरा निकाल लेते हैं। ये लो, ये आ गया 2 2 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, पॉइंट लग गया, 00 उतर गया। 4 4 4 16, 1 4 4 16 एंड 17,
अगर 5 लेते तो ऊपर चला जाता, मतलब 2.4 आ गया, 2.4 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2.4 हो गया। 50 पैसे से पे तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। तो देखो कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, ये लो साहब, कॉस्ट हमने निकाल दी, तो ये हमारे पास में हो गया एरिया इंटू रेट। एरिया हमारे पास में 16 है, 36 है, 2.4 है और 50 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। ये एक और आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। 8 इंटू 36 इंटू 12 और उसके बाद में उसका 5 से डिवाइड करना है। आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी रेट आ जाएगी पॉइंट्स में। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, लास्ट हमारे पास में क्वेश्चन बच रहा है आज का, और जिसके पास में हमारे पास में आज का चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों खत्म है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का वो फील्ड दे रखा है जिसके पैरेलल साइड्स हमारे पास में 25 दे रखी है, 10 दे रखी है, नॉन पैरेलल साइड्स 14 एंड 13 दे रखी है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। अब बहुत ही आसानी से आप मेरे ख्याल से इसे कर सकते हैं। कैसे? देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हमारे पास में हो गया 25 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 13 मीटर, ये हो गया 14 मीटर। ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन ए बी सी डी, और ये आ गया हमारे पास में ई पॉइंट। ये 13 तो ये भी 13 कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो ये 10 था तो ये भी कितना हुआ 10, बाकी कितना बच गया 15, बाकी कितना बच गया 15। आ गया होगा समझ में। करना क्या है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बी सी, ए का एरिया निकालना, बी सी ए का एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना है। ए का मतलब हो गया 15, बी का मतलब हो गया 14, 3 का मतलब हो गया 13 और अपॉन में 2 कर देंगे। ऐड करो, 42 अपॉन 2 का मतलब हो गया 21 मीटर। कौन आ गया, एस आ गया। अब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपको करना है। ये हो गया 21, 21 में से 15, 21 में से 14 और 21 में से 13 को हटा दो। 21 आ गया, 21 में से 15 को हटाओ, कितना आता है देखिए 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ऐसे सॉरी फैक्टर हमें निकालना। देखिए ये हो गया 3 इंटू 7, ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 7, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 और 2 बाहर निकल गए, 7 और 7 बाहर निकल गए। अब 1, 2, 3 और 4 बच गए, तो 2 बार बाहर निकल गए। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 28 3 जा 84, 28 3 जा 84। ये कौन है, इसका एरिया है। कौन है, एरिया है। किसका एरिया है, इसका एरिया है। ठीक है, देखिए तो ये हमारे पास में एरिया हो गया कितना 80, एरिया ऑफ
बी सी ई का हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर इसका हमने एरिया से निकाला हीरोइंस फॉर्मूला से, तो क्या इसका एरिया ये नहीं आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था। इसका एरिया इसके बराबर रख दो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल सा बात, 1/2 ऐसे कैसे लिख दिया। बेस हमारे पास में 15 दे रखा है, बेस हमारे पास में 15 दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी, 84 सेंटीमीटर हमारे पास में दे रखा है। ठीक है, अब आगे की कहानी देखिए। इस 2 और 15 को लेकर चलते हैं अपन उधर। यहां कौन रह जाएगा, h रह जाएगा। 84 अपने पास में था, 2 15 नीचे और 2 ऊपर, 15 नीचे और 2 क्या चला गया, ऊपर चला गया। अपने पास में कौन आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। डबल कर दो इसको, 2 4 8, 8 2 16 अपॉन में 15, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, कितना बच गया 16, 1 फिर से 15 बन जा 15, कितना बच गया 3, 30, 15 2 30। कौन आ गया, हाइट आ गई, बस हो गया काम। ये कौन आ गया, हाइट आ गई। अब क्या करना है, कंप्लीट का एरिया लगा दो। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे एरिया ऑफ ए बी सी डी का मतलब हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू में h आ गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब एक 25 थी, एक 10 थी, और हाइट हमारे पास में 11.2 आ गया। तो 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2, बस ये हमने डेसिमल हटा दिया, इसको यहां से क्रॉस कर दिया, कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12। अब 5 7 50, 35, 5 2 10। अब इसको भी तो क्रॉस कर दो, 28, मतलब 7 इंटू 28 आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई कर दो। वन 196 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और फाइनल आंसर होने के साथ में आज की हमारी ये एक्सरसाइज 12.2 विद हीरोइंस फॉर्मूला कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है और चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, नए अंदाज के साथ में, नए मस्ती के साथ में। तब तक के लिए बाय।